अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल-अन्कबूत 29 से 51 तक तर्जुमा पेश कर रहे हैं। क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और रेज़नी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो? फिर कोई जवाब इसकी कौम के पास इसके सिवा ना था कि इन्होंने कहा, ले आ अल्लाह का अज़ाब अगर तू सच्चा है। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। और जब हमारे फरस्तादे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुँचे तो इन्होंने उससे कहा, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, इसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वहाँ तो लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। इन्होंने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहाँ कौन कौन है, हम उसे और इसकी बीवी के सिवा इसके बाकी घर वालों को बचा लेंगे। और इसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में सी थी। फिर जब हमारे फरस्तादे लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो इनकी आमद पर वो सख्त परेशान और दिल तंग हुआ। उन्होंने कहा, न डरो और न रंज करो, हम तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय तुम्हारी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से है। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं उस फिस्क की बदौलत जो ये करते रहे हैं। और हमने उस बस्ती की एक कुली निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और मदाइन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और रोज़े आखिर के उम्मीदवार रहो और ज़मीन में मुफसिद बनकर ज़ियादतियाँ न करते फिरो। मगर इन्होंने इसे जुटला दिया। आखिरकार एक सख्त ज़लज़ले ने इन्हें आ लिया और वो अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए। और आद और समूद को हमने हलाक किया। तुम वो मकामात देख चुके हो जहाँ वो रहते थे। उनके अमाल को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया और इन्हें राह रास्त से बरगश्ता कर दिया, हालांकि वो होश और गोश रखते थे। और कारून और फिरौन और हामान को हमने हलाक किया। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास बयानात लेकर आया, मगर इन्होंने ज़मीन में अपनी बड़ाई का ज़ेम किया, हालांकि वो सबकत ले जाने वाले ना थे। आखिरकार हर एक को हमने इसके गुनाह में पकड़ा। फिर इनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी और किसी को एक ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया और किसी को हमने ज़मीन में धंसा दिया और किसी को गर्क कर दिया। अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला ना था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपनी एक घर बनाती है और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर। घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग इल्म रखते। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज़ को भी पुकारते हैं, अल्लाह इससे खूब जानता है और वही ज़बरदस्त और हकीम है। ये मिसालें हम लोगों की फहमाइश के लिए देते हैं, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है। दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान के लिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से भेजी गई है, और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है। और अल्लाह का जिक्र करो, इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोग करते हो। और अहले किताब से बहस न करो उम्दा तरीके से, सिवाय उन लोगों के जो उनमें से जालिम हों। और उनसे कहो कि हम ईमान लाए हैं उस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ भेजी गई है और उस चीज़ पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी। हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है और हम उसके मुस्लिम फरमानबरदार हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसी तरह तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, इसलिए वो लोग जिनको हमने पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान ला रहे हैं। और हमारी आयत का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی رہی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔